इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है, पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की। ये बेसिकली चाइना को लेट डाउन करने वाली बात है। ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया है बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया है। भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो डोमेस्टिक मार्केट्स उसकी जो बहुत बड़ी है, उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है, वहाँ पे उसके बिजनेस इंटरेस्ट लोगों के बड़े हैं। स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर गाइस अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो इंडिया की रेटिंग 10% बढ़ चुकी है, और अगर चाइना की बात करें तो 23% माइनस में जा रही है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम होते गए। उन्होंने दरवाजे खोले हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत बड़ा कट है उनके लिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उनके लिए, काफी खुशाइन बात है। चाइना के खिलाफ खड़ा करने में एक बहुत बड़ा जो है वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऑकस के अंदर, क्वाड के अंदर। मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। और राह देख रहे हैं कि कौन आएगा और उनको उस सूरत हाल से बचाएगा। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की मेगा परियोजना से चीन इस वक्त खासा परेशान दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गति शक्ति परियोजना एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। भारत अपनी इस परियोजना के जरिए विदेशी कंपनियों को अपने यहां आने का अवसर प्रदान कर रहा है। अब विदेशी कंपनियां चीन की जगह भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति परियोजना 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है। यह वो मेगा परियोजना है जो ड्रैगन के लिए आने वाले समय में चुनौती बनने वाली है। दरअसल इस परियोजना के जरिए भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ देगा। यह पोर्टल निवेशकों और कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब चीन और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया है बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया है इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है, पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की, और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया जाएगा, और इस पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन प्लान जो है ये इसको कहा जा रहा है। तो सर, इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? आलिया, मैं इस चीज पे बड़े अरसे से बोल रहा हूं, और इसकी मैं आपको फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा। उसमें खास कर मैं उससे पहले भी, बल्कि मैं इस पे आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम, उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनीमोर। जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया। तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। आज उनके जो मैंने बिलखसूस पिछले 20 सालों के नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अडवाणी, और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही है। जो आपने बात की है इसके बारे में मैं इसमें पहले 2 मिसालें देना चाहूंगा। इस वक्त हमारे वजीर आजम ने बड़े बड़े लाखों के मजमे में, एक्स वजीर आजम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कई दफा कि रूस मुझे तेल देना चाहता था, रूस मुझे गंदम देना चाहता था, मैं ला के गरीब लोगों की मदद करना चाहता था।
शहबाज शरीफ साहब एससीओ में गए, उन्होंने भी वापस आकर कहा कि हाँ जी रशिया हमें तेल देना चाहता है, हमें लेकिन आप किस चीज से लेंगे? आपके पास पैसे मौजूद हैं? आप जहां से तेल लेते हैं डेफर्ड पेमेंट्स पे लेते हैं खान साहब। आप सऊदी अरेबिया के जाके मिन्नतें तरले करके डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं वहां से। आपके पास लेने के लिए सिवाय बातों के कुछ भी नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, जो मैं मिसाल रशिया की क्यों रखी, रूस से भारत ने तेल लिया, क्रूड ऑयल, ना सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि उसको रिफाइन करके बेचा आगे और उससे पैसे बनाए। अब मैं रीसेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहूंगा। कामयाबी की जरा मंजिलें देखें। उन्होंने रूस से तेल लिया रुपयों में, नॉट इन डॉलर्स, नॉट इन उनके रूबल्स, रुपयों में तेल लिया, और जो वो रुपए हैं उसको भी उन्होंने कहा कि आपका पैसा आप भारत में इन्वेस्ट करें। दिस वाज द एक्सचेंज, कि हम ना सिर्फ आपसे तेल लेंगे रुपयों में, और रुपया भी आपको हम देंगे नहीं, वो भारत में रहेगा और भारत की इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड रशिया एग्रीड ऑन इट। तो ये उसकी एक जिंदा मिसाल मैंने आपको दी थी। दिस इज हाउ द नेशंस विदाउट नेशनलिज्म कैन नॉट सर्वाइव। आप लोगों को इंपोर्ट करना चाहिए नेशनलिज्म कहीं से, वरना आपके हालात सख्त खराब हैं। अब मैं जब दूसरी बात करना चाहूंगा, जिस आप एक प्रोजेक्ट की बात की है 1.2 ट्रिलियन, जिसका नाम गति शक्ति है, और गति शक्ति का मतलब हिंदी में है स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये तो एक आइडिया है। अब देखें इस वक्त जो मैं बताना चाहूंगा कि चाइना किस तरह बना था। एक तो ये एक बात है कि चाइना पाकिस्तान से के बाद में आजाद हुआ था, बना कैसे था? सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल चीज थी कि उन्होंने अमेरिका की रिसर्च को, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसकी थेफ्ट से पैसा बनाया, कॉपी करके। हर एक चीज जो अमेरिका में बनती थी वो दूसरे दिन शाम को उसकी कॉपी चाइना में तैयार हो जाती थी, चाहे उसको वो आज नाम लेते हैं फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। टोटल इंडस्ट्री, हर चीज उन्होंने अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को करके की, जिसमें अमेरिका फेल था। अपने पेटेंट को वहां इन्फोर्स कराने में अमेरिका फेल रहा है। आज क्या हुआ है कि चाइना की दुश्मनी में भारत ने सही तरीके से चाइना की दुश्मनी अमेरिकन के सामने बेची, और बेच रहे हैं और बेचेंगे आगे बड़ी कामयाबी से। अब उनका डायस्पोरा यहां पे आता है, भारत से बच्चा निकलता है, मास्टर डिग्री आईटी के लेके निकलता है, वो यहां पे आके भारत के लिए इंस्ट्रूमेंटल बन चुका है। भारत की जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे एडमिशन मुश्किल है, एमआईटी में एडमिशन आसान है। अब वो हर चीज चाइना से सारी इंडस्ट्री उठा के ले जाना चाहता है भारत में। और ये जो है, ये प्रोजेक्ट जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है, कनेक्ट करना 16 मिनिस्ट्रीज को उन्होंने कनेक्ट करना है। जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने रेड टेप को खत्म करना है। उनका टोटल टारगेट है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि वो आए और वो इस प्रोजेक्ट पे आके उनको कुछ भी लाइसेंसिंग, उनकी सारी रेगुलेशंस, उन्होंने दरवाजे खोले हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए।